हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपके 16 जनवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और आपके 15 जनवरी के करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी आज हम देखेंगे। कल आपकी 15 तारीख थी, 15 तारीख के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और आपके आज की 16 तारीख के करंट अफेयर्स क्वेश्चन हम दोनों आज मिक्स करने वाले हैं, क्योंकि कल मैंने आपको 15 तारीख में करंट अफेयर्स क्वेश्चन नहीं करवाए थे। इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 15 और 16 के दोनों मिक्स क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। हम डेली की तरह पढ़ेंगे। पहले आपके इंपॉर्टेंट डेज को पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन की तरफ आएंगे जैसे हम डेली पढ़ते हैं। ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि मैं आपको डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन को क्या है करवाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन निकाल लेना, साथ में अपना नोट्स क्या है बनाते हुए चलना। तो देखिए, कल आपका क्या था, कल आपका 15 जनवरी था। तो 15 जनवरी को आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है? 15 जनवरी को आपका मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। आपका हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखो, हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1949 में इसी दिन फील्ड मार्शल कोंडेरा एम करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में क्या है पदभार आपका संभाला था। इसलिए आपका हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस आपका मनाया जाता है। आज आपका 16 तारीख है। 16 तारीख में आपको कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है? 16 तारीख में आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। आपका हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया था। उस दिन से सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सराहना और प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम और आयोजन आपके किए जाते हैं। इसलिए आपका हर साल 16 जनवरी को क्या है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस आपका मनाया जाता है। इसकी शुरुआत आपकी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में करी थी, 16 जनवरी को की थी। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है 16 तारीख को, वो मनाया जाता है आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस। आपका हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संघीय अवकाश है जो जनवरी के तीसरे सोमवार को क्या है मनाया जाता है। यह नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर के जीवन और विरासत का सम्मान करता है। इसलिए आपका 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं पॉइंट की तरफ। हमारा पहला पॉइंट है, देश भर में मंगलवार यानी 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का त्यौहार आपका मनाया गया आपका। ठीक है। कब मनाया गया? आपका 14 तारीख को मनाया गया। मकर संक्रांति का दिन सूर्य की पूजा के लिए विशेष होता है आपका। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी 14 जनवरी को नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम का क्या किया? आपका शुभ आरंभ आपका किया है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बुधवार यानी 15 जनवरी को होने वाली यूजीसी एनईटी परीक्षा दिसंबर 2024 स्थगित कर दी है। परीक्षा की नई तिथि की घोषणा बाद में आपकी क्या है की जाएगी। इसकी जो परीक्षा की अगली जो डेट आपकी आएगी वो बाद में इसकी घोषणा इसकी होगी। ठीक है। वही एनटीए के अनुसार 16 जनवरी को होने वाली परीक्षा पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही आपकी क्या है आयोजित आपकी की जाएगी। अगला पॉइंट हमारा, केरल में मंगलवार यानी 14 जनवरी को सबरीमाला पहाड़ी मंदिर में मकर विलक्कू पर्व आपका क्या है मनाया गया है। अगला पॉइंट हमारा है, जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की प्राकृतिक गुफा को मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि भारी संख्या में यात्रियों के आने के कारण पुरानी गुफा पूरे साल तीर्थयात्रियों के लिए बंद रहती है। ठीक है। क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। जो माता का वैष्णो देवी मंदिर है, यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इसलिए भारी संख्या में यात्रियों के आने के कारण जो आपकी पुरानी गुफा है वो पूरे साल तीर्थयात्रियों के लिए क्या है आपकी बंद रहती है, लेकिन इस बार क्या है आपकी खोल दी गई है मकर संक्रांति पे। अगला पॉइंट हमारा है, उड़ीसा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
लागू करने वाला 34वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश आपका बन गया है। सोमवार यानी 13 जनवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की उपस्थिति में ओडिशा सरकार ने केंद्र सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि अब केवल दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ही यह योजना आपकी लागू नहीं है। किसमें आपकी? दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ही यह योजना आपकी लागू नहीं है। अगला पॉइंट हमारा है, स्वदेश में विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का फील्ड मूल्यांकन राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में सफलतापूर्वक क्या हुआ? आपका संपन्न हुआ है। अगला पॉइंट हमारा है, केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर अब तक 13,68,000 क्विंटल से अधिक सोयाबीन की खरीद की है आपकी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री तौकीफ बिन फौजान अल राबिया के साथ हज समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता आपका जो है, इस समझौते के तहत 2025 में 1,75,025 भारतीय हज तीर्थयात्रियों का कोटा आपका क्या है, तय किया गया है आपका। अगला पॉइंट हमारा है, देश में खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की दर धीमी होने के कारण खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में घटकर 4 महीने के निचले स्तर 5.22% पर आ गई है। यह पिछले महीने 5.48% थी। ये पिछले महीने आपकी कितनी थी? पिछले महीने आपकी थी 5.48% थी। अगला पॉइंट हमारा है, हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में रिंगर लैक्टेट घोल पर क्या लगा दिया? आपका प्रतिबंध लगा दिया है। अगला पॉइंट हमारा है, भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता दिसंबर 2024 तक 209 गीगावाट से अधिक हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.84% की वृद्धि को क्या है आपका दर्शाता है। अगला पॉइंट हमारा है, प्रयागराज में 13 जनवरी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा त्रिवेणी मार्ग पर आयोजित प्रदर्शनी परिसर में एक डिजिटल प्रदर्शनी का क्या किया गया? आपका उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट हमारा है, श्रीलंका में तमिल समुदाय मंगलवार यानी 14 जनवरी को पूरे हर्षोल्लास के साथ थाई पोंगल आपका मनाया गया। इस त्यौहार का नाम औपचारिक रूप से पोंगल के नाम पर आपका रखा गया है, जिसका अर्थ है उबालना और बहना, जो दूध और गुड़ के साथ नई फसल से आए चावल को उबालने के बाद आपका क्या है, तैयार किए गए पारंपरिक व्यंजन का भी आपका प्रतीक है, जो आपका पोंगल का त्यौहार है। अगला पॉइंट हमारा है, हाल ही में अमेरिका में निवर्तमान बाइडेन प्रशासन ने स्वदेश में विकसित AI चिप्स के निर्यात पर नए प्रतिबंध आपके लगाए हैं। इसका उद्देश्य चीन के सैन्य तथा औद्योगिक विकास और शक्तिशाली AI चिप्स तथा क्लोज्ड AI मॉडल तक पहुंच क्या है आपका रोकना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के लिए इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ 3.25 करोड़ छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने पंजीकरण आपका कराया है। वही पंजीकरण कराने वालों में विदेशी छात्र भी आपके शामिल है, जिससे इसकी वैश्विक पहचान और क्या है आपकी बढ़ गई है। अगला पॉइंट हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अब तक देश के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगभग 16% वृद्धि हुई है आपकी, और यह 16,90,000 करोड़ रुपए के करीब आपका क्या है पहुंच गया है। अगला पॉइंट हमारा, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने 1975 से लेकर 1977 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा को क्या है मंजूरी आपकी दी है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के लिए पुरुष युगल में 14 जनवरी को भारत के स्टार खिलाड़ी रोहन बोपन्ना कोलंबियाई जोड़ीदार निकोलस
वेरिएंटोस के साथ मिलकर अपने खिताब को बचाने के लिए आपका क्या है अभियान शुरू किया है। अगला पॉइंट हमारा है इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन प्रतियोगिता 14 जनवरी से नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर हॉल में शुरू हुई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक चैंपियन और 36 भारतीय प्रतिभागियों सहित 200 से अधिक शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी भाग आपके लिए हैं इसमें, ठीक है। अगला पॉइंट है इंडियन सुपर लीग ISL फुटबॉल में केरल ब्लास्टर्स फुटबॉल क्लब ने 13 जनवरी को कोच्चि में उड़ीसा फुटबॉल क्लब पर 3-2 से जीत आपकी क्या है हासिल की है। हमारे पॉइंट होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप विकसित करने के लिए C-DOT ने किन संस्थानों के साथ आपका क्या है समझौता किया है। तो कौन से संस्थान इसके साथ क्या है समझौता किया है, तो वो है आपकी IIT जम्मू और IIT मंडी है, ठीक है। इसी के साथ क्या है समझौता किया है, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है IPL टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। तो IPL टीम पंजाब की जो आपका किंग्स है उसका नया कप्तान किसको नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया आपका श्रेयस अय्यर को किया गया है, ठीक है। तो C इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में नवाब सलाम को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में क्या है नियुक्ति किया है, तो किसको किया है, तो ये किया आपका है लेबनान को, ठीक है। तो B इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा क्या है विकसित की गई है। कौन सा है नाग मार्क 2 जो आपकी मिसाइल है वो किस संस्था द्वारा क्या है विकसित की गई है, कौन सी संगठन है, कौन सी संस्था आपकी क्या है विकसित की है इसको, तो कौन है, तो वो है आपका DRDO है, ठीक है। क्या है DRDO, तो C इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है AAFI ने नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया है, तो ये किया है आपके अंजू बॉबी जाज को किया है, ठीक है। तो D इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने आधिकारिक रूप से नए सचिव कौन चुने गए हैं, ठीक है। आधिकारिक रूप से कौन है जिसका क्या है नया सचिव क्या है चुना गया है, किसका, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का। तो किसको चुना गया है, तो ये चुना गया है आपके देवजीत सौकिया को चुना गया है। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर किसे नियुक्त किया है, ठीक है। केंद्र सरकार ने क्या है दिल्ली पुलिस में एक नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया है, तो किसको नियुक्त किया है, तो वो किया आपके विजय कुमार को किया है, ठीक है। विजय कुमार को किया है, तो A इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन आपका कहाँ किया गया है, तो जो आपका खो खो विश्व कप 2025 है इसका आयोजन आपका कहाँ पर है, तो इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में है, तो किया गया है। तो D इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन किसने किया है, तो प्रयागराज में महाकुंभ नगर में कलाग्राम का जो इसका उद्घाटन हुआ है, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो किसने किया इसका उद्घाटन, तो इसका उद्घाटन किया है आपके गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। तो C इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आपका शुरू हुआ है। भारत का वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर क्या शुरू हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, ठीक है। कौन सा इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2025 आपका शुरू हुआ है, ठीक है। तो कौन सा स्टेट है आपका, तो वो आपका स्टेट है गुजरात है, ठीक है। तो B इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है एशिया के किस देश में माघे संक्रांति मनाई जा रही है। कौन सी माघे संक्रांति आपकी मनाई जा रही है, एशिया के कौन सा देश है, तो वो है आपका नेपाल है, ठीक है। यहीं पर मनाई जा रही है माघे संक्रांति, तो A इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है परशुराम कुंभ मेला 2025 किस पूर्वोत्तर राज्य में क्या हुआ है शुरू हुआ। जो आपका परशुराम कुंभ मेला है 2025 का वो आपका किस पूर्वोत्तर राज्य में, कौन सा पूर्वोत्तर का स्टेट है जहाँ पर क्या है शुरू हुआ है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो C इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अपना कौन सा स्थापना दिवस क्या है मनाया है,
ठीक है। जो आपका भारतीय मौसम विभाग है ना, इसने क्या विज्ञान है ना, इसने क्या है IMD ने अपना क्या है कौन सा इसने आपका स्थापना दिवस मनाया है। तो आपका कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो इसने अपना मनाया 150वां स्थापना दिवस मनाया है। अभी मैंने आपको शायद ऊपर कंटेंट में इसको बताया है, ठीक है। तो आपका बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी आपकी कौन बन गई है, ठीक है। किसमें महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी आपकी कौन बन गई है। तो उनका नाम क्या है, तो वो है आपकी इरा जाधव है, ठीक है। कौन है, इरा जाधव है, यही बनी है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा बन गया है। तो कौन सा 34वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा बन गया है, तो वो बना आपका उड़ीसा बना है, ठीक है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके 16 तारीख के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे और आपके 15 तारीख के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। दोनों डेट के मैंने मिक्स करंट अफेयर्स क्वेश्चन और आपके पॉइंट और आपके इंपॉर्टेंट डेज करवा दिए हैं। आप इसको नोट डाउन कर लेना और अपना नोट्स बना लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।